Hi guys, good evening to all. This is your friend Sagar and welcome back to our YouTube channel Jobs Update Point. काफी ज्यादा कैंडिडेट्स जो है वो मैसेजेस करते हैं कि सर आप सिलेबस के बारे में बताते हैं, आप प्रिपरेशन जो है वो करवाते हैं, बट आप सैलरी जो है इन पोस्ट की बताइए कि जूनियर असिस्टेंट की सैलरी, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की सैलरी और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सैलरी क्या रहेगी। पूरा का पूरा जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी मैसेज करते हैं कि सर इसके बाद प्रमोशन वीडियो बनाइए कि प्रमोशन जो है अगर जूनियर असिस्टेंट की होती है तो किस पोस्ट में जाते हैं और इसके बाद की जो प्रमोशन है वो किस किस लेवल तक जो है प्रमोशंस जाती हैं। और सेम इज द केस विद पंचायत अकाउंट असिस्टेंट कैंडिडेट्स एंड सेम इज द केस विद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कैंडिडेट्स। देखिए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट बोथ पोस्ट आर द सेम, दोनों अकाउंट असिस्टेंट ही हैं। बट अगर बात की जाए पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट फर्स्ट टाइम जो है पोस्ट क्रिएट हो रही है और ये पोस्ट जो है आरडीडी डिपार्टमेंट में यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की पोस्ट है। और उसी के साथ में अगर आप कंपेयर करें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को, तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो पोस्ट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की पोस्ट है। और सबसे पहले यहाँ पे दो जो है कुछ गैप्स आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट कैंडिडेट्स के साथ एक टैग लग चुका है, वो है पंचायत, यानी कि वो सिर्फ पंचायत और आरडीडी के डिपार्टमेंट में ही जो है वर्क करेंगे। बट अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो होते हैं वो विद इन डिपार्टमेंट नहीं रहते हैं, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनको मौका लगता है काम करने का। यानी कि अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट असिस्टेंट सेलेक्ट हुए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि पूरा फ्यूचर जो है आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही देना है, पूरा वर्क जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही देना है। आप जो है अपना डिपार्टमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं, हालांकि पोस्ट सेम रहेगी। आप एजुकेशन में जाना चाहें आप एजुकेशन में जा सकते हैं, आप आरडीडी में जाना चाहें आप आरडीडी में जा सकते हैं, आप किसी और डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो आप उन डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो थोड़ा सा बहुत गैप जो है वो पता चल गया होगा कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में क्या डिफरेंस रहेगा, क्योंकि काफी ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं। सेकंड थिंग इज दैट कि सैलरी की अगर बात की जाए तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की सैलरी और पे स्केल जो है बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलेगा, कुछ भी जो है उसमें कम नहीं है। अगर बात करें आज के क्राइटेरिया और आज के एरा की, तो एज पर द सेवंथ पे कमीशन में लेवल्स दे रखे हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंगली जो है आपकी सैलरी फिक्सेशन होती है। बट अगर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए तो दोनों का लेवल जो है वो एज पर द सेवंथ पे कमीशन पे मैट्रिक्स लेवल 5 रहेगा, यानी 29,200 से लेकर 92,300 तक जो बेसिक पे स्केल है वो पे स्केल जो है इन दोनों पे लागू किया जाता है। तो यहाँ पे दो डाउट्स आपके क्लियर होते हैं कि सैलरी जो है वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जिसे हम आज की डेट में शॉर्टकट PAA और FAA कहा जाता है, और इसकी जो सैलरी है वो सेम रहती है। बट अगर ट्रांसफर पॉलिसी की बात की जाए तो फाइनेंस वाले जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, बट पंचायत जो है वो आरडीडी में ही नई पोस्ट क्रिएट हुई है तो वो आरडीडी में ही जो है वो वर्क करेंगे। तो यहाँ पे अगर तीसरी पोस्ट की बात की जाए जो सबसे मेन है और काफी ज्यादा चर्चा में भी रहती है, वो है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट। तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का जो पे स्केल रहता है वो इन दोनों पोस्ट से जो है एक स्टेप नीचे रहता है, यानी लेवल 4 जो है वो जूनियर असिस्टेंट का पे स्केल रहता है। और जूनियर असिस्टेंट के पे स्केल की अगर बात की जाए पे मैट्रिक्स से, तो लेवल 4 जो है वो जूनियर असिस्टेंट का पे स्केल रहता है। और इसमें पे स्केल की अगर बात की जाए तो इसका पे स्केल जो है 25,500 से लेकर 81,100 रहता है, यानी 25,500 से लेकर 81,100 जो है वो पे स्केल रहता है जूनियर असिस्टेंट का। तो अब यहाँ पे मैं आपको करंट यानी कि अभी जो वीडियो बन रही है वो बन रही है अगस्त मंथ में, यानी कि जुलाई मंथ की सैलरी अभी आनी बाकी है। और आज ही जो है जम्मू कश्मीर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ऑर्डर निकला है कि डीए जो है 28% जो है वो लागू कर दिया जाएगा स्टेट के एम्प्लॉयज को, माफ कीजिए यूटी के एम्प्लॉयज को। तो यहाँ पे अब जो है पूरी की पूरी सैलरी आपको बताऊंगा कि अगर आप SRO 202 के अंडर वर्क कर रहे हैं और आप अभी प्रोबेशन में है तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। हालांकि मैं जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट इन सबकी सैलरीज लूंगा और सबकी प्रोबेशन पीरियड की सैलरी बनाकर बताऊंगा। और उसके बाद जो है आपको बताऊंगा कि जब आप अपने प्रोबेशन के 2 साल पूरे कर देते हैं और उसके बाद आपकी सैलरी क्या बनेगी, वो भी यहाँ पे इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो हालांकि जो 2 साल के बाद की सैलरी होगी वो मैं आपको करंट अलाउंसेस जो दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही बताऊंगा। हालांकि एडवांस में मैं नहीं जज कर सकता कि गवर्नमेंट कितना अलाउंस देगी, बट वीडियो के अकॉर्डिंगली जो मुझे लगेगा बताने वाला हो तो वो मैं आपको डेफिनेटली बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में और भी ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसमें गवर्नमेंट जो है स्पेशल अलाउंसेस देती है और किस तरह के अलाउंसेस रहते हैं वो यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स की। अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए तो आपका प्रोबेशन पीरियड जो 2 साल का रहता है, जिसे हम SRO 202 वाला प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, तो उस प्रोबेशन पीरियड में आपकी क्या सैलरी रहेगी पूरा यहाँ पे जो है डीपली बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं आप सबको बताना चाहूंगा जो वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए भी फ्रूटफुल है जो कैंडिडेट्स आज की डेट में सेलेक्ट नहीं हुए हैं, बिकॉज इस वीडियो को जो है आप अपने मोटिवेशन पर्पज के लिए लीजिएगा। बिकॉज मोटिवेशन अगर आपके अंदर पॉजिटिव रहेगी तो आप जो है जॉब के लिए जो है ज्यादा ही जो है अपने मेहनत करेंगे और काफी ज्यादा
मेहनत के बाद ही जो है आप इसे क्रैक कर पाएंगे। तो डायरेक्टली मैं आपको जो है जूनियर असिस्टेंट के प्रोबेशन पीरियड के लिए बताता हूं। जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं वो भी अपनी सैलरी देख सकते हैं, और जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, जब प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम पे जो है अपनी प्रोबेशन पीरियड की सैलरी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे मैं आपको अलाउंसेस के नाम लिख दूंगा, और सेकंड स्टेप में मैं लिखूंगा आपको अमाउंट की, कितना अमाउंट आपको दिया जाता है। और अगर बात करें सैलरी जूनियर असिस्टेंट की, तो अलाउंसेस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो अलाउंस रहता है वो रहता है बीपी, जिसे हम कहते हैं बेसिक पे। देखिए शॉर्टकट में लिखूंगा, बोल रहा हूं आप समझ लीजिएगा। बीपी मतलब बेसिक पे। उसके बाद मिलता है आपको मेडिकल अलाउंस, यानी कि अगर आप प्रोबेशन SRO 202 के अंडर वर्क कर रहे हैं, प्रोबेशन पीरियड 2 साल का अभी खत्म नहीं हुआ है, या फिर आपकी सर्विस स्टार्ट हुई है, तो आपको 2 ही अलाउंस दिए जाएंगे। चाहे आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जाइए, चाहे आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जाइए, चाहे आप यूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जाइए। तो बेसिक पे अगर यूनियर असिस्टेंट की बात की जाए तो वो बनती है 25,500 रुपए, यानी कि अगर आप यूनियर असिस्टेंट लगते हैं तो आपका लेवल 4 रहेगा, और बेसिक पे जो है 25,500 आपकी इनिशियल रहेगी। और उसके बाद आपको मेडिकल जो है वो 300 रुपीज जो है वो दिया जाता है। और उसके बाद आपकी जो ग्रॉस सैलरी, यानी कि आपकी पूरी सैलरी जो बनती है वो बनती है 25,800 रुपए। तो मैं इसको यहाँ पे सम करके भी आपको जो है ऑटो सम करके बता देता हूं। सो आप देख पा रहे हैं कि 25,800 जो है आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है अगर आप जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं, और आपका प्रोबेशन अगर जो है वो 2 साल का रहता है। तो प्रोबेशन पीरियड में आपको जो है बेसिक पे आपकी पता चल जाएगी, और उसी के साथ में आपको अपना मेडिकल अलाउंस मिलेगा, और कुल मिला के 25,800 जो है आपकी नेट सैलरी दी जाएगी। अब इसमें नुकसान सुनिएगा कि नुकसान क्या है प्रोबेशन पीरियड में। नुकसान देखिए ये है कि आपका जो एनपीएस कटता है 2010 के बाद, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सेलेक्ट होते हैं उनका न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं। यानी कि आपने सुना होगा, अगर आपके पेरेंट्स या फिर कोई फ्रेंड्स के पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो उनका जीपीएफ कटता था, तो आज की डेट में जो है एनपीएस कटता है। एनपीएस का मतलब होता है कि न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें आपकी बेसिक पे और आपका डीए अलाउंस होता है जो, उसका 10% काटा जाता है आपकी सैलरी से, और गवर्नमेंट की तरफ से अब 14% आपकी सैलरी में डाला जाता है। हालांकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए उस चीज को मैं अभी नहीं आगे जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए, अगर आप यूनियर असिस्टेंट के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं तो प्रोबेशन 2 साल में आपको जो है 25,800 रुपए सैलरी मिलेगी, यानी कुल मिला के आपको 2 अलाउंसेस दिए जाएंगे। और सेम इज द केस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए। देखिए पंचायत और एफएपी सैलरी दोनों की सेम है, तो मैं एक ही करके बताऊंगा, एक ही बनाकर बताऊंगा। तो यहाँ पे अब मैं लिख देता हूं, यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ओब्लिक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का तो अभी एग्जाम भी नहीं हुआ, तो उसका रिजल्ट नहीं आया, बट एडवांस में बता रहा हूं। और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का रिजल्ट आ चुका है, कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होनी है। अब SRO 202 यानी आपके प्रोबेशन पीरियड, इस पे भी आपको 2 ही अलाउंस दिए जाएंगे। बट यहां पे अगर बात की जाए तो लेवल 5 जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का है सैलरी का, तो उसकी बेसिक पे जो बनेगी वो बनेगी 29,200 रुपए, और कुल मिला के सेम 300 आपको जो है मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, और आपकी ग्रॉस सैलरी बन जाएगी 29,500 रुपए, जो कि आपको नेट भी दी जाएगी। यानी प्रोबेशन में अगर आप जूनियर असिस्टेंट लगते हैं तो 25,800 रुपए आपकी नेट सैलरी दी जाएगी, और अगर आप जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट लगते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी 29,500 होगी, और आपकी नेट भी जो है 29,500 ही होगी, क्योंकि इस वक्त इस पीरियड में जो है आपकी कोई भी डिडक्शन जो है डिपार्टमेंट द्वारा नहीं की जाती। उसी के साथ में आप बात करेंगे कि जब आपके 2 साल का प्रोबेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद कौन कौन से अलाउंसेस जो है आपको डिपार्टमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ इसको, और नेक्स्ट शीट में जो है इसको पेस्ट करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब आता है जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, तो यहां पे मैं सीधा लिखूंगा सैलरी ऑफ जूनियर असिस्टेंट आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। जूनियर असिस्टेंट की सैलरी प्रोबेशन पीरियड के बाद कितनी रहेगी? सबसे पहले यहां पे रहेंगे आपके सेम अलाउंसेस। अलाउंसेस इसलिए लिख रहा हूं ताकि अलाउंसेस के नाम आपको पता चल जाए, और उसके बाद दूसरा रहेगा आपका अमाउंट। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्रोबेशन में आपको 2 अलाउंसेस मिलते हैं, तो अब देखिएगा आपको कितने अलाउंस यहाँ पे मिलेंगे। एक आपको मिलेगा बेसिक पे, एक आपको मिलेगा आपका डियरनेस अलाउंस जिसे हम कहते हैं, जिसे हमारी देसी भाषा में कहा जाता है महंगाई भत्ता। तो सेम आपको जो है सेकंड अलाउंस यहाँ पे दिया जाएगा डियरनेस अलाउंस। तो एक अलाउंस तो जो आपका न्यू भरता है, उसके बाद आपको दिया जाता है मेडिकल अलाउंस, हालांकि जे प्रोबेशन पीरियड में था। उसी के बाद आपको दिया जाता है HRA जिसे कहते हैं हाउसिंग रेंट अलाउंस, यानी कि आपके रहने का खर्चा। तो HRA के बाद आपको जो दिया जाता है वो दिया जाता है BA। अब BA जो है किस किस कैंडिडेट को दिया जाता है जेल और किस किस कैंडिडेट को नहीं दिया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दूंगा। उसी के साथ में HRA हो गया, DA हो गया, मेडिकल अलाउंस भी हो गया आपका। उसके बाद आपको दिया जाता है TA यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कि आप जो है ऑफिस जाते हैं आते हैं, तो जो आपका खर्चा रहता है उसका अलाउंस जो है आपको दिया जाता है। हालांकि ये TA अलाउंस जो है वो नया अलाउंस जोड़ा गया है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये पहले नहीं था, जब से यूनियन टेरिटरी बना है जम्मू कश्मीर तब से जो है ये अलाउंस ऐड कर दिया गया। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5 अलाउंसेस
टोटल दिख रहे होंगे, आप देख सकते हैं। बेसिक पे को छोड़कर 5 दिख रहे हैं और बेसिक पे को डालकर जो है टोटल 6 दिखेंगे और इस पे आपकी जो है ग्रॉस सैलरी बनती है। तो यानी कि अब देखिए जी अलाउंस कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। बेसिक पे जिस तरह से जूनियर असिस्टेंट की स्टार्टिंग रहेगी 2 साल के बाद 25,500 रुपए, क्योंकि उसको इंक्रीमेंट जो है नहीं दी जाती प्रोबेशन में। अब डीए की अगर बात की जाए तो डीए इस वक्त जो है वो 28% चल रहा है। तो 28% जो है करंट डीए है। मैं 28% का फॉर्मूला लगा देता हूं। तो 28% जो है आपका डीए हो चुका है। और एमए की बात की जाए तो मेडिकल अलाउंस जो है आपको वो 300 रुपए ही दिया जाता है। तो कोई भी पोस्ट रहेगी उसके मेडिकल अलाउंस जो है जम्मू कश्मीर में 300 ही दिया जाता है। उसी साथ में एचआरए की अगर बात की जाए तो एचआरए का करंट अगर पोजीशन की बात की जाए तो एचआरए जो है वो 8% चल रहा है। तो 8% जो परसेंटेज में अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं वो आपको दिए जाते हैं आपकी बेसिक पे को देखते हुए। तो एचआरए जो है यहाँ पे 240 रुपए हो जाएगा। उसी के साथ में बॉर्डर अलाउंस की अगर बात की जाए तो बॉर्डर अलाउंस उन कैंडिडेट्स को मिलता है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं, यानी कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट हो गई, उसके बाद आपकी राजौरी डिस्ट्रिक्ट हो गई, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हो गई, तो और श्रीनगर की भी जो है बांडीपुरा टाइप की डिस्ट्रिक्ट्स जो है रहेंगी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पे जो है इस अलाउंस को दिया जाता है। हालांकि मैं आपको सिटी की बात करूं तो जम्मू में जो है बॉर्डर अलाउंस नहीं दिया जाता। तो अगर मैं बात करूं कि उन डिस्ट्रिक्ट्स के जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो बॉर्डर अलाउंस दिया जाता है तो स्टार्टिंग जो है 180 रुपीज से रहती है, यानी 180 रुपए जो है बॉर्डर। तो बात करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो भी आपके डीए के अकॉर्डिंगली ही जो है इंक्रीज होता है। हालांकि जनरल ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो वो 1800 रहता है और डीए जो है 17% था, तो उसमें 304 ऐड किया जाता था, यानी कि 1800 को 17% करेंगे तो वो 306 बनता है, माफ कीजिए। तो कुल मिला के 2106 जो है वो पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता था। बट अब अगर बात की जाए जिस तरह से डीए 28% हुआ है तो अब जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2304 रुपए हर एक जो है एम्प्लॉय को दिया जाएगा, यानी कुल मिला के 2304 रुपए जो है डीए अलाउंस रहेगा। और अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो SRO 202 होने के बाद जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनेगी यहाँ पे 37,464 रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना गैप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इतने अलाउंसेस दिए जाते हैं जूनियर असिस्टेंट को उसके प्रोबेशन पीरियड होने के बाद। तो अब जो है जी ग्रॉस सैलरी है, बट अब जो है आपकी डेप्रिसिएशन भी होती है, यानी कि आपकी जो है सैलरी से डिडक्शन की जाती है आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए, यानी आपकी पेंशन के लिए। तो यहाँ पे जो है एनपीएस डिडक्शन की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको कहते हैं न्यू पेंशन स्कीम। और न्यू पेंशन स्कीम जो है वो आपके बेसिक पे और डीए का 10% रहता है, यानी आप देख लीजिए बेसिक पे और डीए का जो है सम बन रहा है यहाँ पे 32,940 रुपए। तो 32,940 का जब आप 10% करते हैं तो वो बनेगा 3294 रुपए, यानी कि 3294 जो है आपका एनपीएस डिडक्शन होती है। और इस डिडक्शन के बाद आपकी जो है नेट सैलरी मिलती है। नेट सैलरी होती है जो आपके अकाउंट में जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ नेट सैलरी कितनी बनेगी। तो नेट सैलरी जो यहाँ पे आपकी बनेगी वो बनेगी और आपकी ग्रॉस सैलरी से आपकी एनपीएस के अमाउंट को माइनस करने के बाद। तो यहाँ पे आप 34,170 रुपए लेते हैं अगर आप इस वक्त जो है 28% डियरनेस अलाउंस में जो है आप प्रोबेशन अपना खत्म करते हैं। तो ये तो होगी फिलहाल जूनियर असिस्टेंट की सैलरी। बस सेम एज द केस विद फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि दोनों का जो है लेवल सेम रहेगा। तो डायरेक्टली जो है यहाँ पे उन पोस्ट के लिए बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आएगा अब आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट आफ्टर प्रोबेशन पीरियड। तो अलाउंसेस जो है वो सेम रहेंगे, इनके कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो चेंज आएगा भी अगर तो वो आएगा आपकी बेसिक पे में, जो कि 29,200 रुपए रहेगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है बन जाती है 42,496 रुपए। और जिस तरह से एनपीएस आपका 10% है तो बेसिक पे और डीए का अगर 10% की बात की जाए तो 3738 रुपए इनका जो है एनपीएस कटेगा। तो 3738 रुपए जब इनका कट जाएगा तो नेट सैलरी जो इनको दी जाएगी वो दी जाएगी 38,758 रुपए। तो कुल मिला के यहाँ पे आप गैप जो है डिफरेंस दोनों में देख सकते हैं। 34,170 जो है जूनियर असिस्टेंट का रहेगा और 38,758 जो है वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का रहता है। तो ये आपको फुल सैलरी पता चल गई अपने प्रोबेशन के बाद। बट अब मैंने कुछ स्पेशल अलाउंसेस की बात की थी स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरी वीडियो को अगर बिल्कुल भी स्किप ना किया होगा तो वो स्पेशल अलाउंसेस कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशल अलाउंस जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में स्टेट को कन्वर्ट होने के बाद मिला था वो मिला है यहाँ पे टीए, जो ऑलरेडी आपको बता दिया। और उसके बाद मिलता है सीईए यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यानी अगर आप जो है शादीशुदा हैं और आपके बच्चे हैं, अगर 2 किड्स हैं और उनकी एज 18 साल से नीचे है, यानी कि अगर आपके बच्चों की एज 18 साल से नीचे है या फिर 3 साल से ज्यादा है तो आप जो है इस अलाउंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आपके बच्चे की 18 साल से ज्यादा एज है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 18 साल से ज्यादा है और उसकी एज जो है वो 18 प्लस हो तो आपको जो है, अगर आपका बच्चा 12th क्लास
पढ़ रहा है या फिर 12th क्लास से नीचे पढ़ रहा है तो आप जो है 21 साल तक जो है अलाउंसेस उसके ले सकते हैं, यानी कि उसकी एज जब तक 21 ईयर्स होगी तब तक आप अलाउंसेस ले सकते हैं, आइदर 21 ईयर्स एज और 12th क्वालिफाइड। तो दोनों में से जो रहता है कंडीशन, उस कंडीशन में आप अलाउंसेस ले सकते हैं। बट मिनिमम एज क्राइटेरिया की बात की जाए तो 3 साल का जो है मिनिमम एज क्राइटेरिया रहता है। अब रहता है कि अगर आपका बच्चा जो है आप ही के घर से पढ़ रहा है बट उसकी ट्यूशन फी का जो है अलाउंसेस लमसम गवर्नमेंट ने रखा है, वो रखा है 27,000 रुपीज फॉर वन चाइल्ड, यानी कि एक बच्चा है तो 27,000 मिलेगा, और अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको जो है 54,000 मिलेगा, यानी 54,000 फॉर 2 चिल्ड्रन। अब ये जो 2 बच्चे हैं जो आपके पहले 2 बच्चे होने चाहिए, यानी कि अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आपको थर्ड जो चाइल्ड है आपका उसका जो है कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। बट अगर आपके सेकंड टाइम पे जो है ट्विंस हो जाते हैं तो तब आपको जो है उस कंडीशन में तीनों बच्चों का जो है अलाउंसेस दिया जा सकता है। तो यानी कि अगर तीनों बच्चों का अलाउंसेस दिया जाएगा तो आप जो है 27,000 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट जो है आपको दिया जाएगा। बट यूजुअली जो है एज पर द ऑर्डर 2 जो चाइल्ड रहेंगे आपके फर्स्ट 2 चाइल्ड्स उनको जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है। तो एज क्राइटेरिया भी बता दिया और सब कुछ बता दिया। बट अब बात करें अगर आपके बच्चे किसी हॉस्टल में रहते हैं तो आपको उस समय जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। तो उस समय अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो लमसम अमाउंट की अगर बात की जाए तो 75,000 रुपीज पर चाइल्ड जो है आपको अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि अगर आपका एक बच्चा है तो 75,000 मिलेगा, 2 बच्चे हैं आपके तो आपको 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब आप एक बार एस्टिमेट कर लीजिए, अगर आपका बच्चा जो है हॉस्टल में पढ़ रहा है और किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो आपके 2 बच्चों की जो है ईयरली अलाउंस जो है आपको 2,04,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएंगे, यानी कि एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। तो फिलहाल जो है इसमें आपको सैलरी के बारे में बताना था, वो मैंने आपको बता दिया, अलाउंसेस जो है वो आपको बता दिया। हालांकि एक ट्रिप भी जो है गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, अगर आपने 3-4 साल से जो है कोई ट्रिप नहीं काटी है तो गवर्नमेंट के खर्चे में जो है आप ट्रिप काट सकते हैं। हालांकि जो फर्दर वीडियो आप जो है जिस अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वेस्ट रहेगी उस अकॉर्डिंगली आपको देख जो है वो मैं बता दूंगा। बट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात की जाए तो सैलरी जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, और जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उन पे जो है बीए अलाउंस दिया जाता है, और बाकी जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं रहती उनको जो है बीए अलाउंस नहीं दिया जाता। और जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है जो उनके लिए होता है जिनके जो है 2 बच्चे जो यानी कि जो फर्स्ट 2 चाइल्ड्स हैं अगर वो 3 साल से लेकर 18 साल के बीच हैं और वो पढ़ रहे हैं तो उनको दिया जाएगा, अदरवाइज आइदर जो है अपर एज लिमिट 21 ईयर्स रहती है। तो होप सो आपको इस वीडियो से जो है काफी कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।